हमारे समाज को साहित्य से वंचित रखा गया, नालंदा को जला दिया गया, हमारे इतिहास को जला दिया गया। तो हमारा भी समाज के प्रति कर्तव्य बनता है, जो हमारा बहुजन समाज का जो इतिहास है एक सागर के समान है, जिसको जितना पढ़ोगे उतना कम है। पूरे प्रांत के भारत से और भारत के पूरे बाहर भी विदेश के लोग आए हैं, उनका हम यही चाहते हैं कि पूरी मानव जाति पाखंड अंधविश्वास को त्यागे। यही आज का एक मैसेज होना चाहिए। यही शब्दों के साथ ये पुस्तकें यहाँ बिक रही हैं। लिखा था। हमारे साथ एक बुजुर्ग साथी यहाँ नजर आए। मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी किताबें उन्होंने यहाँ से खरीदी हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये थैले में भी देख लीजिए, इसमें भी किताबें हैं, उसमें भी है क्या? हाँ, 4-5 हज़ार की। हमें हकों के लिए लड़ना है, तुम भी साथ चलो। हमें हकों के लिए लड़ना है, तुम भी साथ चलो। आज तो शेरनी को धोना है, तुम भी साथ चलो। दोस्तों, नागपुर की दीक्षा भूमि में आप आते हैं और जो कभी आए हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या मिलता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर 2 दिन के अंदर में 20 लाख से 15 लाख लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ आकर वो ताबीज़, गले की माला या कोई भभूत लेके नहीं जाते हैं। वो यहाँ आते हैं तो साहित्य और ज्ञान की पुस्तकें लेके जाते हैं। उनका जो इतिहास है वो समझने के लिए आते हैं। इसका आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये सम्यक प्रकाशन बुक का स्टॉल है। सम्यक प्रकाशन जो बुद्धिज़्म के साहित्य पढ़ते हैं, बहुजन साहित्य पढ़ते हैं, उनके लिए ये नाम अपरिचित नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, अलग अलग किताबें हैं। ये मिलिंद पह करके ये मराठी की किताब है शायद। ये सावित्रीबाई फुले, भारत के मूल निवासी आर्य आक्रमण क्या है, पेरियार साहब के बारे में यदि आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, कभी ऐसी पुस्तकें पढ़ें। यहाँ पर इस देश के अंदर में एक क्रांति हुई थी और प्रतिक्रांति भी हुई थी। तो क्रांति प्रतिक्रांति नाम की बाबा साहब की लिखी हुई ये किताब है और ये महज एक किताब नहीं है, ये उनका एक शोध है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि बाबा साहब ने ये सब कैसे लिखा था। हमारे साथ एक बुजुर्ग साथी यहाँ नज़र आए। मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी किताबें उन्होंने यहाँ से खरीदी है। थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये थैले में भी देख लीजिए, इसमें भी किताबें हैं, उसमें भी है क्या? उसमें नहीं है। अभी और 2-4 दुकान निकालनी है। अभी और 2-4 हाँ, 4-5 हज़ार की खरीदी करूँगा मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, सर आप कहाँ से आए? मैं नागपुर कामठी रनाड़ा करके ग्राम पंचायत है, वहाँ रहता हूँ। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और LIC में ऑफिसर था, समता सैनिक दल का। LIC में DO थे आप, डेवलपमेंट ऑफिसर था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। 2011 को रिटायर हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दीक्षा भूमि में जो लोग आते हैं वो क्या उद्देश्य को लेकर आते हैं यहाँ पर? एक तो बाबा साहब कुछ चमत्कार देने वाले हैं क्या? नहीं, बाबा साहब ने जो दीक्षा दी ना, उस वक्त 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञा के अनुसार बुद्ध धर्म को ही लॉयल रहना है। बुद्ध धर्म में जो पंचशील बताए गए वो पंचशील का पालन करना है। इवन इतना ही नहीं, तो जो धर्म ने हमको ठुकराया था वो धर्म की कोई भी रीति रिवाज पालन नहीं करना, उसको छोड़ देना है। तो हाँ। मुझे ये बताइए, आपको ये सब मालूम है, हाँ, फिर भी आप इतनी मोटी मोटी किताबें और ये मेरी खुद की 12,000 किताबों की लाइब्रेरी है, जिसमें से 6,000 किताब बुद्ध विहार को दान दिया मैंने। जब मैं समता सैनिक दल में गोंदिया में था तब वहाँ मैंने प्लॉट लिया था, तो वहाँ समता सैनिक दल को प्लॉट दिया दान 1,000 स्क्वायर फुट का 2019 में। पुस्तकें आपने खरीदे हैं, हाँ, तो ये पुस्तकों को आप खुद पढ़ेंगे या हाँ। और भी लोगों को वितरित? मैं तो खुद पढ़ता हूँ, अनुवादक हूँ। मेरी अनुवाद की 3 किताबें मराठी से हिंदी में आई है और हिंदी से मराठी की 9 किताबें आई हैं। अच्छा, आप अच्छा अनुवादक हैं आप? कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ। तो कवि हैं तो एक आध कोई कविता याद आ रही है? नहीं, मैं ऐसा पाठ करके कविता गायन नहीं करता। अच्छा, लिखते भरे हैं आप? हाँ, किताब रही तो मैं गाता हूँ। हाँ, कोई संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को? हाँ, हमें हकों के लिए लड़ना है, तुम भी साथ चलो। हमें हकों के लिए लड़ना है, तुम भी साथ चलो। आज तो शेरनी को धोना है, तुम भी साथ चलो। वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही कि हमें हकों के लिए लड़ना है, तुम भी साथ चलो। और शेरनी वाली क्या बात बताई थी सर? हमें तो शेरनी को धोना है, तुम भी साथ चलो। हमें तो शेरनी को धोना है, मतलब कितनी बड़ी बात बताए हैं, तुम भी साथ चलो। तो सर ये जो बातें बता रहे हैं, 5,000 की किताबें उन्होंने खरीदी हैं
और हम दीक्षा भूमि में जब आते हैं तो ये पूरा रो जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर उधर तक मैक्सिमम हर जगह साहित्य ही साहित्य है। बाबा साहब का साहित्य है, बहुजन महापुरुषों का साहित्य है। तो आखिर ये सब चीज़ों से क्या होता है? देखिए, साहित्य ऐसा है, साहित्य यदि कोई अध्ययन नहीं करता है तो फिर उसका जीवन बेकार है। किसी भी साहित्य हो, साहित्य से ही उसका जो मनोबल धार होता है, किसी भी साहित्य का, चाहे किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, देश का हो, विदेश का हो, साहित्य ही मनुष्य को उठाता है। और मनुष्य साहित्य के अध्ययन के पश्चात ही तार्किक होता है और विवेकवान होता है, ज्ञानवान होता है। उसके बाद ही वो अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है। अगर मैं देश के किसी भी व्यक्ति से अगर कोई मुझे कहे कि दीक्षा भूमि जाते हो तो वहाँ पर क्या लेकर आते हो, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और उस स्थल को देखने जाता हूँ। लेकिन इस स्थल को लोग जब देखने आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं? देखिए, स्थल को देखने से कुछ नहीं होता। स्थल के देखने से कोई मनुष्य माने विचारवंत नहीं हो सकता। उसने क्या कहा है, वह उसके जीवन का आदर्श क्या रहा, आप उसकी विभिन्न यहाँ पर साहित्य है, उसको पढ़ने से आप उसको बाबा साहब को समझेंगे, दुनिया को समझेंगे। सिर्फ बाबा साहब की नहीं, बुद्ध की, कार्ल मार्क्स की, रविदास की, गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में थे। और आप भी छत्तीसगढ़ के हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में कहाँ से? मैं रायपुर का हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर मेडिसिन रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और मैं पुस्तकें लिखता हूँ। मैं अभी राजनांदगांव गया था, दुर्ग गया था, तो जैसा सुना था कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो महसूस हुआ मुझे। नहीं, ये लोकोक्ति है। दुनिया में सभी किस्म के लोग हैं, छत्तीसगढ़ का आदमी ऐसा लोकोक्ति व्यक्त करता है। और हैं वहाँ भोले हैं दूसरे तुलना में, और प्रदेशों की तुलना में वहाँ के लोग भोले हैं, छल कपट कम है। हाँ, ये है उसकी खासियत। अच्छा, आज दीक्षा भूमि के इस पावन अवसर पर, इस ऐतिहासिक दिन पर देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को और पूरे मानव समाज को देना चाहता हूँ संदेश कि जो बुद्ध का धम्म है वैज्ञानिक धम्म है, नंबर 1। दूसरा, अंबेडकर ने जो कहा वो पाखंड के खिलाफ कहा। और आज पूरे देश में पाखंड ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है कि जिससे एक खास वर्ग पिसा जा रहा है। हमको अंधविश्वास, पाखंड को दूर करना है। जैसा कि संविधान में की धारा 51J, उसमें पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ लिखा गया है और वैज्ञानिक सोच की बात कही गई। वही वैज्ञानिक सोच की पूरी पुस्तकें यहाँ हैं। तो ये एक अच्छा संदेश है कि कोई भी देश से, दूर से, दराज से, पूरे प्रांत के, भारत से और भारत के पूरे बाहर भी विदेश के लोग आए हैं, उनका हम यही चाहते हैं कि पूरी मानव जाति पाखंड, अंधविश्वास को त्यागे। यही आज का एक मैसेज होना चाहिए। यही शब्दों के साथ ये पुस्तकें यहाँ बिक रही हैं। कुल मिलाकर आप दीक्षा भूमि में आए तो सबसे ज़्यादा आपको कोई चीज़ प्रभावित करेगी तो यहाँ पे जो मौजूद साहित्य है वो प्रभावित करेगा। और आप यहाँ आए तो इन साहित्य को ज़रूर लेकर जाए जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा कोई भी मूर्ति, कोई भी ताबीज़, कोई भी अन्य जो वस्तुएं हैं आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में क्रांति या जागृति नहीं लेकर आएगी। जागृति लाएगी तो ऐसे पुस्तकें, ऐसे साहित्य। देखिए, आपने इस देश में सम्यक प्रकाशन एक ऐसा प्रकाशन है जिसकी तीसरी पीढ़ी आज यहाँ पर को हम देख रहे हैं। और इन्होंने पूरे देश को बुद्ध के संदेश, अंबेडकर के संदेश और जितने बहुजन ऋषि मुनि हैं, बहुजन नायक हैं, उनके सारे संदेशों को पूरे देश में वितरित किया। ये हमारे गौरव का बात है। आज तीसरी पीढ़ी भी खड़ी हुई है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सम्यक प्रकाशन के मालिक को। मेरा नाम संदीप बोध है। सम्यक प्रकाशन दिल्ली से हम आए हैं इधर ये, और दीक्षा भूमि पे हमें आते 20 साल हो गए हैं। सर, यहाँ पे जो आप देखते होंगे लोग आते हैं, किताबें खरीदते हैं। एक व्यक्ति एवरेज कितनी बुकें, कितने रुपए की बुकें खरीदते? देखो, एवरेज तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले जो है हमारे समाज को साहित्य से वंचित रखा गया, नालंदा को जला दिया गया, हमारे इतिहास को जला दिया गया। तो हमारा भी समाज के प्रति कर्तव्य बनता है। जो हमारा बहुजन समाज का जो इतिहास है एक सागर के समान है, जिसको जितना पढ़ोगे उतना कम है। ये वो बड़ी खुशी होती है। ये तो साहित्य जो आप देख रहे हो, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं साहित्य को पसंद कर रहे हैं।
एक जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर साहित्य को जानना चाह रहे हैं, बाबा साहब को जानना चाह रहे हैं, हमारे महापुरुषों का इतिहास संघर्ष को जानना चाह रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है। ये एक शुरुआत है, एक नई ये नई साहित्य के माध्यम से जो क्रांति आ रही है, इसका एक नई मिसाल कायम होगी। अच्छा सर, लेकिन अभी व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना चल रहा है और रील का ज़माना चल रहा है। लोग इतनी मोटी पुस्तकें आज भी क्या, जैसे अभी हमारे ये सर दिख रहे हैं, ये भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, सर से बात किया, ये भी वरिष्ठ हैं। नया जो युवा पीढ़ी है जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या वो पढ़ रहे हैं? सब बिल्कुल पढ़ रही है। व्हाट्सएप और रील से कुछ नहीं होने वाला। जो इतिहास आप जानोगे किताबों से मिलेगा। जो युवा पीढ़ी है, क्या इस बात को समझ रही है? नहीं, बिल्कुल युवा पीढ़ी समझ रही है। व्हाट्सएप और ये रील तो एक एंटरटेनमेंट है, पर जो असली इतिहास जो जानने को मिलेगा, साहित्य की गहराई में जाना पड़ेगा तभी मिल पाएगा, वरना व्हाट्सएप रील से कुछ नहीं होने वाला। इससे हम और दूर चले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही सर ने कि जो साहित्य अगर से हम वंचित रहेंगे, साहित्य की ओर अगर ध्यान नहीं देंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम अपनी जो सच्ची बातें हैं अपरिचित रह जाएंगे, उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहे। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।